चलिए। किस मामले को लेकर अब जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया है? देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ी एक घटना घटी है। मैं पार्टी लेवल से हूँ। मान लीजिए कि मैं भारतीय गांधीवादी पार्टी का अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। मेरे साथ राजनीति भी हो रहा है और मुझे तबाह और बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है जी। मैं 27 जनवरी 2026 को मुझे एक मिसयूजिंग का केस था, जिसमें मैं कोर्ट में गया था जमानत कराने के लिए। जी। वकील ने कहा कि कल होकर आइए, कल आपकी जमानत कराई जाएगी। मगर इसी बीच 27 जनवरी को हमारे घर के बगल गिर है आज़ाद खां और उसकी बहन है आमना खातून, ये सभी लोग मिलकर विनय जायसवाल है जो पीसीसी और आपको नाली का निर्माण कार्य नगर परिषद से करा रहा था। वो मेन रोड से एक सड़क जाती है पिपरा ढाला के तरफ, वहाँ से शेषनाथ चौधरी के घर से पम्पम सिंह के घर तक नाला और रोड का निर्माण काम चल रहा था। नगर परिषद से शेषनाथ चौधरी के घर से पम्पम सिंह के घर तक का नाला पास हुआ था, मगर मुझे एक साजिश के तहत जेल भेजकर और ये लोग रातों रात मिलकर आज़ाद खां, आमना खातून और विनय जायसवाल और आपको जो नगर परिषद का जेई है, वो वार्ड नंबर 5 का वार्ड पार्षद है गिरीशा, ये सभी लोग मिलकर रात को 12 बजे तक मेरे निजी ज़मीन में, जिसका वाद संख्या कोर्ट में चल रहा है 18/2023 जी टाइटल सूट, उस जमीन पे ये लोग टाइटल सूट किस में और किस में चल रहा, मतलब आपसे हमारे और आज़ाद खां के बीच में चल रहा है। उसी जमीन पर ये निर्माण कार्य हुआ है? उसी जमीन पर जी ये लोग जबरदस्ती निर्माण कार्य करा रहे थे। मेरे घर की बीवी जो है पर्दा नशीन है और वो जाकर इन लोगों को मना की। उस पर 112 का जो सिपाही है विनोद यादव, वह हमारी बीवी को धक्का मुक्की भी दे दिया। कहाँ के रहने वाले हैं विनय यादव? विनय यादव 112 में कार्यरत है, यहाँ सिपाही हैं। 112 जो गाड़ी चलती है उसी के वो उसी के सिपाही हैं 112 के विनोद यादव। हाँ। ये लोग धक्का मुक्की दे दिए और बोले कि जाओ, हम लोग बनवा रहे हैं, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। अब मेरी बीवी अकेली क्या करती, हमारी लड़की और बीवी को दोनों को धक्का दे दिए। मैं जब जेल से बाहर आया हूँ जमानत पे, तो मैं जाकर देखा, इन लोगों से बात किया तो ये लोग कह रहे हैं कि जाओ जहाँ देना है आवेदन दो, हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ आवेदन दिया है? मैं आवेदन अभी मान लीजिए कि अनुमंडल पदाधिकारी बगहा को दिया हूँ, आरक्षी अधीक्षक बगहा को दिया हूँ, डीजीपी को दिया हूँ पटना, और फिर इधर डीएम पश्चिमी चंपारण को दिया हूँ। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2 नंबर का ईंट का इस्तेमाल हुआ है, छर्री 2 नंबर का इस्तेमाल हुआ है, बालू 2 नंबर है, सीमेंट 2 नंबर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसमें घोटाला किया गया है कि वो रोड और नाली ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और मेरे निजी ज़मीन पर नाली और रोड ढलवा दिया गया है रातों रात। यह जांच का विषय बना हुआ है। इस सरकार में आम लोगों का क्या हाल होगा, जब मैं एक पार्टी से जुड़ा नेता हूँ, वक्ता हूँ और लोगों की बात में आवाज़ लोगों का सरकार तक रखता हूँ, अधिकारियों तक रखता हूँ। उसके बाद भी ये 2014 से जो भाजपा सरकार आई है, यह सरकार जो है गरीबों का शोषण कर रही है। जब समाज सेवी और नेता के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। इस पे मेरा मांग है कि मेरी इस जो आवेदन दिया गया है, इस पर दोषियों पर कार्रवाई हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो और इन लोगों का जो सरकार का पैसा का दुरुपयोग किए हैं इसका रोका जाए और जांच करा के मेरी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई जाए। आज़ाद खां जो है वो बार बार हमको धमकी दे रहा है जान से मारने के लिए कि ज़मीन पर जाओगे तो तुमको हम गोली मारवा देंगे। और विनय जायसवाल के तरफ से भी धमकी मिल रही है, बगहा नगर परिषद जेई के तरफ से भी हमको बार बार धमकी मिल रहा है कि जहाँ भी
आवेदन दिए हो आवेदन उठा लो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी मिले, बातचीत भी हुआ? बघान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से मैं पप्पू से मिला था, चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिए, इसकी जांच होगी। तो क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? तो इसीलिए मैं आवेदन दिया हूँ। बाकी सरकार और मान लीजिए कि जो अधिकारी हैं इसका निष्पक्ष जांच करा के हमको इंसाफ फरमाएं, यही मेरी मांग है। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए। अभी आप आवेदनकर्ता अकबर खां का स्टेटमेंट आप देख रहे थे। अकबर खां जी ने जो लिख कर जो सभी आवेदन जो दिए हैं उन्हीं पर अपना वक्तव्य अपना दे रहे थे। हमने नगर परिषद से प्रयास किया, संवेदक से प्रयास किया इस बारे में लेने के लिए रिपोर्ट, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सकी, इसलिए उनसे वार्ता नहीं हो सकी, उनका पक्ष हम नहीं ले सके।